Hello, dear students, greetings of the day. Today we are going to do some MCQs which have been already appeared in some of the competitive engineering examinations on the topic differentiation. तो हम लोग पहले जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। दो तरह से जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वन इज बाय चेन रूल एंड अदर इज बाय सब्स्टिट्यूशन। दोनों में डिफरेंसेस होंगे। सब्स्टिट्यूशन में आप मोस्ट इनर फंक्शन से बाहर की तरफ आते हैं, मोस्ट बेसिक फंक्शन से आप बाहर की तरफ आते हैं, और चेन रूल में आप मोस्ट आउटर फंक्शन से इंटरनल साइड में जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए चेन रूल में जो मोस्ट आउटर फंक्शन है वो मेन रोल प्ले करेगा। चेक इन द क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट आउटर फंक्शन इज लॉग। तो हम सिर्फ इसी को देखेंगे। अब आप बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। So we are assuming this as a whole because in competitives we will not be applying the cumbersome and expanded form by substitution. हम direct chain rule लगाएंगे. So d by dx of log x is 1 by x. तो सबसे पहले हमने इस log का चेक किया 1 by. So this is 1 by log of x. Then we enter on this internal function, क्योंकि आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं चेन रूल में. So what is the d by dx of log x? This is equal to 1 by x. So we may write it as option number C, because now this is x into log of x whole raised to minus 1. तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी. नाउ चेक क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन in which y is given as x plus 1 by x and we have to choose the correct option. तो सबसे पहले सभी ऑप्शंस आपसे डिमांड करते हैं, सभी ऑप्शंस एक्सेप्ट डी, कि आप पहले तो निकालो dy बाई डी एक्स. तो ठीक है, हम फिर से लिखते हैं व्हाट इज y इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स. So what will be dy by dx equal to, this is d by dx of x plus 1 by x. अब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो डोंट गो बाय द सिस्टमेटिक मेथड्स. लाइक यहाँ पर आप पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ना लगाएं, आप डायरेक्ट लिख दें व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज d by dx of 1 by x. This is equal to minus 1 by x square. So check this, what I have used. d by dx of x is equal to 1 and d by dx of 1 by x is minus 1 upon x square. ठीक है, अब राइट साइड को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे according to the options. So we get x square minus 1 whole upon x square. So this is equal to dy upon dx. अब इस x square को आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे. So what do we get as the next step? This is x square. ये सब ऑप्शंस हमें पहचान दे रहे हैं. आप चेक करेंगे अगर ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में से आपको ये पता चल रहा है. चेक दिस, चेक बैक द ऑप्शंस. ठीक है, तीनों ऑप्शंस में आप देखें एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाइड है. सो ये ऑप्शंस आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से आगे जाना है.
अब आप यहाँ तीनों ऑप्शंस में चेक करें कि एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है। ठीक है, वी हैव टू रिमूव दिस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम गिवन वैल्यू में वापस जाएंगे। व्हाट वाज गिवन टू अस, y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। So we will be solving y is equal to x square plus 1 whole upon x. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। So we will get xy equal to x square plus 1. Hence the value of x square is xy minus 1. तो अब यहाँ आप x square के प्लेस पर पुट कर देंगे xy minus 1. So we get x square into dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर के प्लेस पर पुट किया xy minus 1 minus 1. So we get x square into dy by dx इक्वल टू xy minus 2. अब फिर से चलेंगे आप ऑप्शंस को देखने के लिए। सो चेक दिस, ऑप्शंस में आपको एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है, माइनस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो चेक करें व्हाट वी आर गेटिंग इन ऑप्शन नंबर सी इज exactly this. So this is x square into dy by dx minus xy plus 2 equal to 0. Hence the answer for question number 2 is option number C. तो इस तरह से थोड़े ट्रिकी मेथड से गए हैं हम इस क्वेश्चन में। Starting question number 3, which is d by dx of 1 upon x to the power 4 into sec x. अब इसको अगर हम थोड़ा सिंपलर फॉर्म में एंटर करना चाहें, so we can write it as d by dx of cos x divided by x raised to 4, because 1 by sec x is cos x, which is a differentiable function. So that is why we have converted 1 upon sec x into cos x. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि this appears as the quotient rule. तो हम इसको मान लेंगे cos x को हम मान लेंगे u and x raised to 4 को मान लेंगे हम v, and we may apply here क्वेश्चन रूल। तो लेट्स रिवाइज क्वेश्चन रूल वंस, क्योंकि कुछ बच्चों को आई गारंटी याद नहीं होगा बेटा। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइडेड बाय वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज v into du upon dx minus u into dv upon dx whole upon v square. So for the sake of convenience, we are taking u as the cos x and v as the x to the power 4. So putting this value in the formula, this is v लिखा पहले x raised to 4 into d by dx of u means cos x minus, now we write u into d by dx of v, which is x raised to 4, and dividing it by v square. So v is x raised to 4, तो इसको हम डिवाइड करेंगे x raised to 4 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को। सो वी हैव x raised to 4 and d by dx of cos x is minus sin x minus cos x. So this whole is in bracket, and d by dx of x raised to 4 is 4x cube differentiation and divided by x to the power 4 2s are 8. ठीक, अब आप न्यूमरेटर में से चेक करें what we can take common according to the demand of options. ऑप्शंस देख लेंगे बेटा एक बार पहले।
ये है ऑप्शंस। आपको नीचे सभी ऑप्शंस में दिख रहा है कि x टू द पावर 5 है, ठीक है, बट प्रेजेंट केस में आपको पावर मिल रही है x टू द पावर 8। इट मीन्स जरूर न्यूमरेटर में से x रेज टू 3 कॉमन लिया है, as well as minus we can take common. So inside the bracket it remains as x sin x plus 4 into cos x divided by x to the power 8. So these two powers will cancel and we will be getting the answer as minus within bracket x sin x plus 4 cos x whole upon x to the power 5. So this is the answer for dy by dx. Now let's go back to the options. Check the options. Which option will come? This is option number B. Take minus of x sin x plus 4 cos x in bracket and divided by x to the power 5. Now let's have a look on question number 4, which gives as y equal to 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 and so on till x raised to n upon factorial n. So let's take first the meaning of factorial n. कुछ बच्चों के लिए जिनको याद नहीं होगा, so factorial n is equal to n into, आप decreasing order में number लेते जाते हैं unless this number reduces to 1. For example, 3 factorial is equal to 3 multiplied by 2 multiplied by 1 और n माइनस टू फैक्टोरियल अगर आप ले रहे हैं तो दिस विल बी n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर एंड सो ऑन, जब तक लास्ट में जाकर ये 1 ना हो जाए. So this similar pattern will remain continued. So in this question y is given to us and we have to find its derivative. So let's take dy by dx equal to, तो सबसे पहले dy by dx of 1 आ गया 0 प्लस dy dx of x आ जाएगा 1 प्लस dy dx of x square will be 2x but divided by factorial 2 given है. अब factorial 2 2 ही होता है प्लस derivative of x cube will be 3 into x square divided by factorial 3 we can write it as 3 into 2 factorial, क्योंकि फैक्टोरियल के केस में आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और मिलता है, जैसे n फैक्टोरियल कैन बी रिटन जस्ट एज n into n minus 1 factorial. So suppose we want to write 7 factorial, so this can be 7 into 6 फैक्टोरियल, क्योंकि बाकी एक्सपेंशन फिर 6 फैक्टोरियल में कंटिन्यूड रहेगा. सो वी कैन राइट फॉर द फर्दर पार्ट्स प्लस नेक्स्ट चेक करें what was given in the y. Suppose the next term is x raised to 4 divided by 4 factorial. So the derivative of x raised to 4 will be 4 into x cube और इस 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 into 3 factorial according to the discussion plus and so on. Now the derivative of this x raised to n will be n into x raised to n minus 1 by power rule. तो x raised to n का डेरिवेटिव n into x raised to n minus 1 और इस n फैक्टोरियल को इस वे में लिख सकते हैं हम n into n minus 1 whole factorial. Now check what remains. आपके पास में जो कॉमन नंबर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से. So we get dy by dx equal to
बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन एक्स रेज टू n minus 1 upon n minus 1 whole factorial. Now taking the generalization, तो यहाँ भी 1 फैक्टोरियल आना चाहिए। अब आप राइट साइड को ऑब्जर्व करो, ये कुछ आधा अधूरा सा लग रहा है, यहाँ कुछ तो भी मिसिंग है। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन में चेक करेंगे यहाँ क्या मिसिंग है। तो चेक करो बेटा, यहाँ पर x रेज टू n अपॉन फैक्टोरियल n इज मिसिंग। तो हम सिर्फ एक साइड में तो एडजस्टमेंट कर नहीं सकते, बिकॉज मैथ्स इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड सब्जेक्ट। बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है। जब भी आप प्लस करेंगे तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ दोनों साइड्स में जो रिक्वायर्ड टर्म है उसको प्लस कर देते हैं, लाइक दिस। सो दिस इज, ये हमने एग्जिस्टिंग टर्म्स लिखे RHS के। दिस इज 1 x cube upon factorial 3 and so on, and existing terms तक अभी हमने लिख दिया। और फिर हम लोगों ने x raised to n upon n factorial को राइट साइड में भी ऐड कर दिया, क्योंकि आप बैलेंसिंग करते हैं मैथ्स में। सो दिस विल बी गिविंग अस, अब जो आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मिल चुका है, दिस इज इक्वल टू y, ये जो पूरा एक्सप्रेशन मिला है आपको, दिस इज इक्वल टू y। सो वी कैन कंप्लीट इट, dy by dx plus x to the power n upon factorial n is equal to y, which was given in the question. Hence we can get that dy by dx equal to y minus x to the power n upon factorial n. This will be the final answer. So let's have a look on the options. It will be correct option number C. तो आप डिफरेंशिएशन में हर समय ऑप्शंस पर बिल्कुल फाइन लुक रखें, दैट विल बी गिविंग यू द स्ट्रैटेजी। Let's take one more smart question. Question number 5, जिसमें प्रोडक्ट रूल को बहुत ही ब्यूटीफुली यूज करना होगा आपको। सो फिर से आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखेंगे। इन द ऑप्शंस, इन एवरी ऑप्शन x into e raised to x is taken common। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तीनों ऑप्शंस में देख लें आप, x into e raised to x is taken as common, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो हम इनको तीन फंक्शंस नहीं मानेंगे, हम इनको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। वन विल बी x स्क्वायर एंड अनदर विल बी e raised to x into sin x, क्योंकि आपको यहाँ जो भी कॉमन लेना है उससे आपको ये कंक्लूजन मिल जाता है कि वहाँ d by dx of x स्क्वायर सिंगल आना चाहिए। So let's take the question. This is d by dx of, अब हम जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो we have u into dv by dx plus v into du by dx. So let's we assume that u equal to है आपके पास x square, सिर्फ एक्स स्क्वायर, एंड v इक्वल टू हम मान लेते हैं e रेज टू x इंटू साइन एक्स, क्योंकि जो आपके पास हर बार बाहर आ रहा है ब्रैकेट के x इंटू e रेज टू x, ये आपको इस डायरेक्शन में गाइडलाइन देता है कि आपको जो तीन फंक्शन है उनको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही डिस्क्राइब करना है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ u and v. So this is d by dx of, this is x square multiplied by e raised to x into sin x. Now put the values, x square into d by dx of e raised to x into sin x plus e raised to x into sin x, और आपको लेना है d by dx of x square.
ठीक, अब प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने ये। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल से e raised to x into again product rule. So this is d by dx of sin x plus sin x into d by dx of e raised to x। फिर से आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, मतलब इन दोनों को भी आपने, इसको अब u एज्यूम कर लिया और इसको एज्यूम किया v, प्लस लास्ट स्टेप बाकी है। सो दिस इज e रेज टू x इंटू साइन x इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है 2x। अब सारे ऑप्शंस देख लेंगे बेटा, तो आपको कॉमन क्या ले लेना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, x into e raised to x। So inside the bracket it will be, ये आंसर आ जाएगा आपके पास cos x, और ये आंसर तो as it is रहेगा, this is e raised to x। So we get, when we take common x into e raised to x, then inside the bracket we get x into cos x plus x इंटू साइन एक्स, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहां से आपने कॉमन लिया x इंटू ई रेज टू एक्स, तो वी गेट 2 इंटू साइन ऑफ x। नाउ चेक द करेक्ट ऑप्शन नंबर, चेक दिस, which option would be correct? It is option number A। तो मैच कर लेंगे आप ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ओनली यू हैव टू कम्यूट द टर्म्स, उनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं एंड यू विल बी गेटिंग द राइट ऑप्शन। Check next question. Question number 6. If y equal to a sin x plus b cos x, then we have to give the detail of the expression y square plus dy upon dx whole square. तो again the question is giving hint to us कि सबसे पहले आप निकालो y square, फिर आप पहले निकालो dy by dx एंड देन टेक इट स्क्वायर। तो थ्री फोल्ड प्रॉब्लम है ये। सबसे पहले आप निकाल लो y स्क्वायर स्टेप नंबर 1 में, देन फाइंड आउट dy by dx स्टेप नंबर 2 में, एंड also do its square in step number 2, then add step number 1 and step number 2 final answer। So check it, what should be answer? I'm giving you the correct option number, this should be option number D। So better try this question by yourself if you are able to solve it। Now question number 7 is a very different type of question। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले आपको गिवन है एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास mx plus c, which seems to be a straight line cutting an intercept of c on y axis, similar है। अब आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है f0 की वैल्यू है 1। तो f0 का मीनिंग है आप x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे। सो दिस इज m इंटू 0 प्लस c इक्वल टू गिवन है 1। इट मीन्स वी गेट द आंसर फॉर c एज 1। ठीक है, ये आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई। use next set of information that f dash 0 is also equal to 1। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन से हम f डैश x निकाल लेंगे। f डैश x मीन्स हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x। सो दिस इज इक्वल टू d by dx of mx plus c। Now check the given information. This is also given as 1। So now differentiation के बाद हमें आंसर मिला d by dx of mx का आंसर आया आपके पास m
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का आंसर आया 0. सो दिस इज इक्वल टू 1. So it gives us next piece of information that the value of m is also 1. तो m and c दोनों आपके पास 1 आ चुके हैं. अब आपको फाइंड करना है फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2. तो सबसे पहले हम एफ एक्स को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख लें. व्हाट इज एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. नाउ वी पुट m इक्वल टू c इक्वल टू 1. सो दिस विल बी 1. और हमें फाइंड करना है f2. तो x के प्लेस पर पुट किया 2 प्लस द वैल्यू ऑफ c इज ऑल्सो 1. So this is 1 into 2 brackets का खासा ध्यान रखेंगे plus 1. So this answer is equal to 3. Go back to the options. So this is the correct answer. 7th का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके पास में C. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी डिफरेंट वैरायटी के और करके देख लेंगे. Check question number 8. This is a typical type of sum where y is given as log of x to the base 10 plus log of 10 to the base x plus log of x to the base x plus log of 10 to the base 10. As we know by the knowledge of log, that if the number to be found for log as well as the base are same, such as in this case also, they will carry the value 1. तो ये दोनों की वैल्यूज आपके पास हो जाती हैं 1. अब इसमें चेक करें, आप फर्स्ट एक्सप्रेशन में बेस 10 है तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं निकाल सकते. यहाँ बेस x है तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं निकाल सकते, बिकॉज इफ we have d by dx of log of x to the natural base, that is e, then only the answer will be 1 by x. तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे बेस चेंज करने की. So let's write y again. Y is equal to log of x to the base 10 plus log of 10 to the base x plus 1 plus 1. So this will be log of x to the base 10 plus log of 10 to the base x plus 1 हो जाएंगे आपके पास 2. अब हम इनका बेस चेंज करेंगे. तो बेस चेंज करने के लिए काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. सो टेक द वेरी इजी एंड ट्रिकी मेथड. फर्स्ट राइट द प्रोडक्ट ऑफ लॉग 2 टाइम्स, इस तरह से लिख लें. प्लस इसके लिए भी मैं लॉग का प्रोडक्ट 2 बार लिख लेती हूँ ऐसे, प्लस 2 लिख दिया एज इट इज. अब जिसकी जहां पोजीशन है, जैसे इस 10 की पोजीशन है बेस में, तो आप एक बार यहाँ 10 लिखेंगे और इस x की पोजीशन है नंबर के प्लेस में, तो आपने यहाँ लिख दिया x. सिमिलरली यहाँ बेस में है x एंड नंबर में है 10, तो आपके पास दो फिलअप्स बाकी हैं. वन इज दिस ओवर हियर द बेस, वन इज दिस ओवर हियर द बेस. तो इन सब को आप फिल कर देंगे नेचुरल बेस e से. सो दिस इज e E and E. Now this question is ready to find out dy by dx. So now differentiating both sides, this is dy by dx. Now this will be treated as a constant. So this is log of e to the base 10 into d by dx of log of x to the base e plus over here this is a constant. So this is log of 10 to the base e into this is d by dx of this we can write by the rule. आपने एक ये भी log में assumption देखा हुआ है, log of b to the base a is equal to 1 of log of a to the base b रेसिप्रोकल. तो आपको यहाँ पर
number required है x and the base required is e. So we can write it as 1 upon log of x to the base e. Then plus last में d by dx of 2. So since 2 is a constant, therefore its derivative will be 0. Hence find out dy by dx completely and check whether you are taking the answer as आपको आंसर A मिल रहा है क्या, क्रॉस चेक कर लेंगे with option number A and always try to change the base in the case of log. Now question number 9 is again very different type of question. तो इसमें आप लगाने की कोशिश करेंगे chain rule such that it is function of a function of a function. तो chain rule में आप ट्रांजिट करते हैं बिल्कुल आउटर मोस्ट फंक्शन से इनर मोस्ट फंक्शन की तरफ. सो चेक व्हाट इज द आउटर मोस्ट फंक्शन. दिस इज स्क्वायर रूट. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके लिखते हैं. वी हैव टू फाइंड द आंसर फॉर इट्स डेरिवेटिव एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू रूट पाई बाई 2. तो स्टेप्स रहेंगे, सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू x. Then put x equal to square root of pi by 2 and then find out correct option number. तो सबसे पहले चेक करेंगे fx की वैल्यू हम रीराइट करते हैं. दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos square x square. सो चेन रूल से बढ़ने के लिए आप सबसे पहले स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करेंगे. So this is as it is 1 by 2 root 1 plus cos square x square. फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 plus cos square x square को, एंगल फॉर्म में है x square. तो सबसे पहले 1 का डेरिवेटिव आया आपके पास 0. cos square x square का डेरिवेटिव पावर रूल से आ जाएगा 2 इंटू कॉस इंटू एक्स स्क्वेयर. अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर को. ठीक है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर को. सो दिस विल बी कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर and then the derivative of x square alone. So this is equal to x square का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 2x. Now check 2 will cancel, 2 will cancel and we will be writing the proper form of f dash x. So this f dash x is equal to माइनस साइन आया आपके पास, ये माइनस है. then 2 into cos x square into sin x square divided by under root of 1 plus cos, यहाँ x भी है, स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. अब आप यहाँ पर एंगल फॉर्म में एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले रहे हैं हर प्लेस पर. तो आपको बोला हुआ x को पुट करना है. चेक दिस, x शुड बी पुट एज, we have to find the function at root pi by 2. तो जैसे ही हम लोग x को पुट करेंगे root pi by 2, the value of x square will be root pi by 2 whole square. It means in every angle we have to put the value of x square as pi by 4. So check for the answer. The correct option should be ऑप्शन नंबर बी. सो बाकी का आप खुद कंप्लीट करेंगे. वाओ, अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एल्जेब्राइक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन में ही
The differentiation is very simple, always done with the help of power rule. So y is given as t raised to 4 by 3 minus 3 into t raised to minus 2 by 3, and we have to find the value of dy by dt in terms of the given options. So we are taking y as t raised to 4 by 3 minus 3t raised to minus 2 by 3. So just apply power rule, leaving this question on yourself. N into t raised to n minus 1. Solve it, attempt it, and you should get option number D as the perfect answer. So at least do 30 questions of different types in the case of differentiation. So you will be gaining the perfection as well as the good practice. Thank you.